गरीब का भाई दूज। मम्मी, विजय मामा का फोन आ रहा है। वो पूछ रहा है कि आप भाई दूज के लिए कब तक वहाँ पे पहुँचोगे। अरे जाके बोल दे, टाइम लगेगा, अभी बहुत मुझे काम है। बोल दे शाम हो जाएगा पहुँचने में। पर मम्मी, हम लोग तो तैयार होके अभी निकल रहे हैं। विजय मामा का घर भी तो वहीं पे है पास में। गुलशन मामा के घर तो अभी हम लोग जा ही रहे हैं ना, तो पास में भी विजय मामा का घर है। तो क्यों आपने बोला कि शाम हो जाएगा? अरे छोड़ ना, जब भी विजय के घर जाते हैं 100 रुपया हाथ में थमा देता है और उसकी पत्नी उमा सूखी दाल रोटी बना देती है और वही खाना पड़ता है और 100 रुपया दे के रूखा सूखा विदाई कर देते हैं। वहीं गुलशन के घर जाओ तो उसकी पत्नी ढेर सारा पकवान बनाती है और वो 2100 रुपये का नेक देता है, तब जाके विदाई करता, और बहुत सारा सामान भी। मम्मी, कैब बाहर आ गया है। पापा बुआ के घर जा रहे हैं, इसीलिए बोले हैं कि तुम लोग अकेले ही चले जाओ अपने मामा के घर, तो पापा वहाँ पे जाएंगे। अरे छोड़ ना, तेरे पापा जा रहे हैं तो जाने दे। कम से कम तेरी बुआ यहाँ तो नहीं आ रही है, नहीं तो मुझे ढेर सारा पकवान बनाना पड़ता और नेक भी देना पड़ता। चल अच्छा ही हुआ कि तेरे पापा जा रहे हैं। अब तो मैं भी मायके जा सकूंगी आराम से और वहाँ जाके अपना मस्ती करूंगी। ललिता के 2 भाई थे, पहला था गुलशन और दूसरा था विजय। गुलशन और उसकी पत्नी अच्छे खासे कमाते थे और दूसरा विजय जो कि थोड़ा गरीब था। इस बार भी ललिता भैया दूज के त्योहार पे सबसे पहले गुलशन के घर जाती है। वह विजय के घर नहीं जाती है क्योंकि उसकी नजर में ये था कि विजय बहुत कम कमाता है। मजा आ गया भाभी, आपने बहुत अच्छा ही रसमलाई बनाया था। मैं तो खाते खाते थक ही गई। अरे ननद जी, मैंने बनाया नहीं था, वो मेरे भैया है ना, वो सुबह सुबह ही तिलक करवाने आ गए थे और भाभी को भी अपने मायके जाना था, इसीलिए वो मिठाई लेते आए यहाँ के लिए। अरे सरोज, जो मैंने अपनी बहन ललिता के लिए मिठाइयाँ और उपहार लाया था और लिफाफा, वो सारे लाके बहन को दे दो, क्योंकि अब उसे भाई के तो घर भी जाना होगा ना। विजय भी उसका इंतजार कर रहा होगा, तो तुम सारे सामान लाके दे दो ताकि ललिता वहाँ भी जल्दी से चली जाए। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी? हर बार तो आप इतना कुछ देते ही हो, इस बार भी दे दिए। इतने सब महंगे चीजों की क्या जरूरत थी? अरे ननद जी, रख लीजिए, घर पे जाएंगे तो आपके घर के भी लोग बोलेंगे ना कि क्या दिया है उसके भैया और भाभी ने, तो रख लीजिए। कोई बात नहीं बहन, रख लो। और विजय के घर जा रही हो ना तुम, जाओ, बेचारा वो भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना, सुबह से भूखा प्यासा होगा। जाओ उसके घर भी घूमते आना। देखती हूँ भैया, वैसे तो मैं बहुत थक गई थी। जाते जाते 10 मिनट होती आऊंगी विजय के घर से भी, क्योंकि मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ। ललिता को वहाँ जाने का तो मन ही नहीं था, फिर भी वो मुंह बनाते हुए अपने छोटे भाई विजय के घर पहुँचती है। दीदी, आप आ गई? आपने आने में बहुत देर कर दिया। मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रहा था, अभी भी बाहर बैठ के आपका इंतजार ही कर रहा था। अच्छा बताओ, मैं क्या करने तुम्हारे घर आती? तुमने तो पहले ही फोन करके बता दिया था कि तुम्हारी बीवी मायके जा रही है। उधर सरोज भाभी को देखो, उन्हें पता था कि उनकी ननद आ रही है, इसीलिए वो कहीं नहीं गई। अरे दीदी, आपको तो पता ही है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक से पैर कुचल गया, तो इसीलिए वो उसको तिलक करने गई है। उसको पता था आप आओगे, इसीलिए खाना वाना बना के ही गई थी। बोली थी दीदी को रोक के रखिएगा, उसको भी आपसे मिलना था। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे नहीं खाना, क्योंकि पहले ही सरोज भाभी ने भर पेट का खाना खिला दिया है और जो भी देना था दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम उसके साथ खा लेना। और सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर भी जल्दी जाना है, इसीलिए जल्दी जल्दी से तिलक करवा लो तुम, ताकि मैं अपने घर जा सकूं। ललिता अपने छोटे भाई विजय का जल्दी जल्दी तिलक करती है और वहां से जाने लगती है, क्योंकि उसको भी यहाँ रुकने का थोड़ा मन नहीं था। विजय भी सारी बातें जानता था कि उसकी बहन उसके बड़े भाई गुलशन को ज्यादा मानती है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं, और इसको उतना नहीं मानती क्योंकि इसके पास पैसे नहीं रहते। दीदी, ये 501 रुपए का लिफाफा आप रख लो। इस महीने मुझे तनख्वाह नहीं मिली, नहीं तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना के देता। अरे ठीक है, बस मैं समझ गई। मुझे भी पता है कि तुम गुलशन भैया के जैसे मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं दे सकते। जब भी दोगे 501 रुपए ही दोगे, उसके बाद तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मुझे कभी कुछ नहीं देते, ना आगे भी दोगे। तुम उनके जैसे बड़े दिल वाले थोड़ी हो। दीदी, आप थोड़ा सा रुक जाते तो उमा भी अब आ ही रही होगी। उसने बोला था कि दीदी को जाने मत दीजिएगा, रोक के रखिएगा।
उनके लिए मैं कुछ बनाऊंगी और बच्चों के लिए भी कुछ लेके आऊंगी, तो आप कुछ टाइम रुक जाइए। अरे नहीं नहीं, रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं गुलशन भैया के घर से खा के आ चुकी हूँ, तुम लोग अपना खाना खा लेना। और हाँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो, क्योंकि बच्चे को गुलशन भैया के घर पे छोड़ के आई हूँ। वहाँ से लेके घर भी जाना है। तुम्हारे जीजा जी भी आ गए होंगे, तो उससे बोल देना कि दीदी जल्दी में थी इसीलिए चली गई। वहाँ पे गए उसको 5 मिनट भी नहीं हुआ था, उसका भाई बोलता रहा, लेकिन उसने अपनी भाई की एक नहीं सुनी, वह तुरंत वहाँ से चली जाती है। अरे दीदी कहाँ पे है जी, और बच्चे कहाँ पे है? अभी तक वो लोग आए नहीं है क्या? अच्छा हुआ जो मैं ही पहले आ गई, नहीं तो वो लोग बोलते कि अभी तक आए नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग और सारे भी पकवान बना ले ताकि दीदी और बच्चे खाएंगे। रहने दो उमा, दीदी आई थी लेकिन 5 मिनट ही रुकी और चली गई। तुमको तो पता है ना, हम लोग गुलशन भैया के जैसे पैसे वाले नहीं हैं, इसीलिए दीदी हम लोगों से उतना प्यार नहीं करती और यहाँ उतना आती भी नहीं। जाने दो, तुम जाओ और आराम करो। समय भी बीत जाता है और ललिता अब अपनी बड़ी बेटी का शादी एक अच्छे घर में तय कर देती है और शादी तय करने के लिए वो अपने पति से बोलती है। अरे ललिता, मैं सोच रहा था अपनी बेटी के लिए डबल डोर वाला फ्रिज दे दे, तो तुम क्या कहती हो? चल के पसंद कर लो। अरे अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने बड़े गुलशन भैया से बोल दिया था कि बिटिया के लिए डबल डोर वाला फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सारा एयर कंडीशनर, सारा कुछ जो भी आता है, सारे महंगे सामानों खरीद देंगे। आखिर मेरे बड़े भाई जो हैं, मैं तो उनसे हक से मांग सकती हूँ, और विजय के तरह थोड़ी कि भैया दूज पे 5 से 1 रुपए का लिफाफा थमा देंगे और लेके शादी में चले आएंगे। मैं तो उनसे हक से मांगूंगी और सारा सामान उन्हीं से खरीदवाऊंगी। ललिता अपने बड़े भाई गुलशन को फोन लगाती है, लेकिन वो फोन उसका भाई नहीं बल्कि उसकी भाभी उठाती है और ललिता उससे प्रिया के दहेज के बारे में बात करती है। देखो नाना जी, छोटे मोटे बात थी, उसकी बात अलग थी। छोटे मोटे सामान हम लोग खरीद देते, पर इतना महंगा सामान, दहेज का सामान, आप समझ ही सकती हैं। हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके कहने पे आपके भाई तो निकाल देंगे लाख रुपए और दे देंगे, लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए ना कि उनके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो कहाँ से करेंगे। तो मैं अकाउंट में आपके 51,000 भेज दूंगी। ललिता अपनी भाभी सरोज की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि उसने साफ मना कर दिया कोई भी सामान देने से, और वो अब उससे मांगना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने सोचा इतना कहने पे वो कैसे मांग सकती है और अपने भाई से कैसे बात कर सकती है। शादी भी नजदीक आ गया। मैंने तो गुलशन भैया के पास फोन किया ही था सामान मांगने के लिए, लेकिन फोन सरोज भाभी ने उठा लिया और उनकी बात सुनने के बाद तो यही लगा कि अब क्या होगा और इतना जल्दी कैसे होगा। देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया। मैं जो भी सामान खरीदने के लिए बोलता था, तुम बोलती थी मेरा भाई गुलशन ला के देगा। अब देखो, उन्होंने साफ मना कर दिया ना। अब बताओ, मैं उधार पैसे भी लेके सामान ले लेता, लेकिन सब तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम्हारे अंधविश्वास और तुम्हारे भरोसे की वजह से। अब इतनी जल्दी मैं कहाँ से लाऊंगा और कैसे सब कुछ होगा? ललिता अब बहुत दुखी हो जाती है और साथ में परेशान भी हो जाती है कि अब मैं कैसे और क्या करूंगी। तभी उसका भाई छोटा विजय हाथ में एक बॉक्स लिए हुए अपनी बहन के घर पे आ जाता है। दीदी, ये पैसे आप रख लो, आपके काम आएंगे। इसमें 5 लाख रुपए है, आप रख लो और भांजी के शादी के लिए अच्छा सा कुछ भी खरीद लेना जो भी मन करे। पर विजय, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए और तुम्हें 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आए? दीदी, आप तो जानते ही हैं, हमारी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए प्रिया जब छोटी थी तभी मैंने सोच लिया था उसकी शादी के लिए मैं एक एक पैसा जोड़ता था ताकि उसकी शादी पे खर्च करूंगा। ये पैसे आप रख लो और इससे आप प्रिया के लिए सामान खरीद लेना। आखिर वो तो मेरी भी भांजी है ना, उसके अलावा मेरा है ही कौन? वही तो मेरी भांजी है, तो आप इसे रख लो। ललिता अब अपने किए पे बहुत पछता रही थी। उसकी आंखें खुल गई थी और उसे पता चल गया था कि क्या दिखावा था और क्या सच्चाई था। वो अपने किए पे बहुत पछताती है, उसकी आंखें आंसू से भर जाती है। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी। अगर उसका भाई चाहता तो वो 5 लाख रुपए अपने लिए रख सकता था, अपने काम के लिए रख सकता था, क्योंकि उसकी कुछ कमाई भी नहीं थी। फिर भी उसने अपनी बहन की मदद की। यह सब देखकर ललिता की आंखें नम हो गई। घर के सारे साज सजावट हो चुके थे। ललिता अपने छोटे भाई विजय के साथ डांस कर रही होती है, क्योंकि आज हल्दी था। अरे बहन, माफ करना,
हमें आने में थोड़ा देरी हो गया। हमें पता था बिटिया का शादी है, लेकिन थोड़ा देरी हो गया क्योंकि हम लोग कहीं घूमने चले गए थे। हाल ही का टिकट निकला था ना, इसीलिए हम लोग तो टिकट रद्द नहीं करते हैं। साज सजावट तो बहुत अच्छा हुआ है। अगर कोई भी जरूरत हो पैसे की तो मुझसे जरूर बताना। नहीं बड़े भैया, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे छोटे भाई पे मुझे गर्व है, क्योंकि मेरी मुश्किल घड़ी में वो मेरे साथ था। और आप लोग को तो घूमने जाना था ना, आप लोग शादी में भी रुक सकते हैं या फिर कहीं और जाना है। क्यों भाभी? और आपने जो 51,000 रुपए भेजा था ना, आप चेक कर लो, मैंने आपके पैसे वापस भेज दिए हैं। मेरा छोटा भाई विजय है ना, वो सारा देख रेख कर लेगा। और अगर आप लोग के पास टाइम हो तो आप लोग रुक सकते हैं, वरना आप लोग को कहीं जाना हो ट्रिप पे घूमने तो आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि मेरा भाई सब कुछ कर देगा। अब बारात भी आ जाता है, दोनों भाई बहन खुशी से खूब नाचते हैं। विजय और ललिता खूब नाचते हैं। बारात आ जाता है और ललिता की बड़ी बेटी प्रिया का शादी सूरज नाम के एक लड़के से हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है और बैंक में नौकरी करता है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं देख के, और सारे लोग उनकी खुशी खुशी विदाई कर देते हैं। अब ललिता को भी समझ में आ गया था कि भाई असली वही होता है जो मुश्किल घड़ी में साथ दे, वरना खुशी के टाइम में तो सब लोग साथ रहते हैं। असली वही है जो दुख के समय साथ दे।